तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी चैनल इंग्लिश मस्ती में। दोस्तों मैं हूं, आज आपको पढ़ाऊंगा रोल नंबर 73 के बारे में। दोस्तों आज जो आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो, बहुत ही इजी आपके लिए हम लेके आया हूँ दोस्तों, और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आप वीडियो में बने रहें, अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, आपको हम संक्षेप में और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा समय से आपको हम बेहतर तरीके से समझा देंगे। इसमें आपको हम बताएंगे क्या वेदर। वेदर का मतलब होता है चाहे, ठीक है। वेदर का मतलब चाहे। दोस्तों ये कॉल आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था दोस्तों, इसलिए आपको हम वीडियो को पॉज कर देते। चलिए आप देखिए, समझिए। इसमें हम क्या लिखें, वेदर, WHETHER, वेदर मतलब चाहिए। ये सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना है। आपको सबसे पहले बेसिक इसमें क्या ध्यान देना है, आपको इस सेंटेंस में दो तरह का सेंटेंस बनेगा। कैसे? एक बनेगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर बीच में लगेगा और नॉट, ठीक है। इसके बाद बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। ये दो सेंटेंस बनेगा। देखिए वेदर का इस्तेमाल कहाँ होता है, वेदर का मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल दो सेंटेंस में होता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये दोनों में क्या अंतर है, कैसे होता है, आपके बारे में हम समझाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस इसमें बनेगा ही, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और नॉट का इस्तेमाल होता है, और नॉट का मतलब आप जानते ही हैं कि और मतलब या, और नॉट का मतलब नहीं, ठीक है, या नहीं। और फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल का इस्तेमाल नहीं होता है, बी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम अभी आपको बताएंगे कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। जब चलिए देखिए, आज समझिए दोस्तों। इसमें क्या होगा, हम इसे साफ करते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा देखिए लीजिए, जब इस रूल का हम लिख दिए तो इसको कैसे करते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक नंबर में एग्जाम्पल क्या है कि वह पढ़ती है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, ता ती ते ती आना चाहिए इस सेंटेंस में, ठीक है। वह पढ़ती है तो लड़की है, तो क्या हो जाएगा, सी रीड्स हो जाएगा, सी रीड्स। अच्छा ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, वह, जैसे कि आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप पढ़ते हैं, क्या होगा, आप पढ़ते हैं, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, READS, रीड्स लगा दें क्या? नहीं मेरे दोस्तों, एस यहाँ पर एस का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या होगा इस्तेमाल, यहाँ पर एस का इस्तेमाल नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यू जो है, यू यह है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड पर्सन में एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं होता। एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, एस और ईएस का इस्तेमाल जब भी हम किसी वर्ड में करते हैं ना, किसी भर में, ध्यान दीजिए, भर मतलब क्रिया, किसी भी क्रिया, हंसना गाना पढ़ना उठना बैठना सोना गाली देना उत्तर देना सोचना, ये सब होता है वर्ब में भी अगर प्रयोग करते हैं एस और ईएस, तो उसको बोलते हैं प्लूरल वर्ब नहीं, उसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। यानी वर्ब में हम एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है सिंगुलर वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब 1 हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, केवल थर्ड पर्सन में एस और ईएस का इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन में क्यों होता है, क्योंकि थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, नेम। अच्छा यही सब नेम यहाँ पर लिख देते हैं, नेम। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि यही सब थर्ड पर्सन क्यों हो गया, सेकंड पर्सन यू और यू बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन आई बोलते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन कैसे हो गया। एक चीज़ आपको हम बात बता देते हैं दोस्तों, ये थर्ड पर्सन इसीलिए हो रहा है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है, ये मेरे सामने प्रस्तुत, मतलब समक्ष मेरे सामने नहीं है। जैसे कि एक गांठ बंद लीजिए, सिंपल भाषा में आपको हम समझाते हैं दोस्तों, कि अगर आप हैं और हम हैं, ठीक है, सोलो मौसम से हम बता रहे हैं, आप हैं और हम हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ आप बहुत सुंदर हैं, अच्छा है, अब तो स्पष्ट आपके सामने हम नाम कर रहे हैं आपका, ठीक है। लेकिन अगर
मैं किसी के बारे में आपके सामने में बोलूं कि जैसे कुछ भी नाम लेते हैं, राधा बहुत सुंदर है, तो राधा जब आप हैं तो आप सुन रहे हैं किसके बारे में, राधा के बारे में, यानी राधा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं मेरे बात को। तो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन। और मेरा बात जो सुन रहा है, राधा तो नहीं सुन रही है, राधा तो मेरे पास नहीं है, आप मेरे पास हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आप सुन रहे हैं इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, जो मैं बोल रहा हूँ मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में होता है क्या, ही सी इट नाम। ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्री के लिए, इट मतलब यह होता है छोटी छोटी वस्तु और समय दिन इसके लिए प्रयोग होता है। नेम मतलब कोई भी नाम, ठीक है, थर्ड पर्सन। जैसे कि उषा एक सुंदर लड़की है तो उषा की नाम हो गया, कि नाम हो गया थर्ड पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन में एस और यस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए इसमें जैसे कि वह पढ़ती है तो सी रीड्स, यहाँ पर एस का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर सिर्फ अगर एस लगा देंगे तो जैसे ही एस, अगर एस और यस नहीं लगा तो समझ जाइए कि वो वर्ब सिंगुलर नहीं है, ठीक है। यस लगा तो सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये जो प्लूरल वर्ब तो प्लूरल वर्ब भी लगा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे प्लूरल कैसे हो गया सर। तो एक चीज़ देखिए इंग्लिश में ना, जैसे कि अब देखिए, अब बताइए आपको इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है कि नहीं, यू। तो आप बताइए क्या इंग्लिश में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जबकि आपका इंग्लिश यू होता है, आप लोग का इंग्लिश यू होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर हम लिखेंगे आप लोग पढ़ते हैं यही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा, यू रीड। यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यू रीड, यही सेंटेंस होगा। सेंटेंस में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं, केवल हिंदी में अंतर आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में ये अंतर नहीं हो रहा है। चलिए आपको हम बारे में फीचर इंडिफिनिट के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं, इससे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फीचर इंडिफिनिट में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं, जैसे कि वो हंसेगी, सी विल डांस, वो हंसेगी, सी विल लाफ। आप बोलेंगे, यू विल स्पीक। मैं कहूँगा, आई विल से। वह मुझे देखेगी, सी विल लुक मी। राइट आंसर दोस्तों, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको हम बताते हैं वेदर का प्रयोग कैसे होता है। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ ताकि आपको भी मेरा बात एकदम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। दोस्तों मेरा जो बात है, मेरा जो बोलने का स्टाइल है, मेरा बताने का स्टाइल है बिल्कुल अलग है, दूसरा टीचर के साथ मैं नहीं हूँ, ठीक है। हम पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा क्यों, ये होना क्यों चाहिए। मेरा एक सब्जेक्ट नहीं, मेरा हर एक सब्जेक्ट आएगा, मेरा हर एक सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है। हम अभी मतलब वीडियो डाले नहीं दोस्तों, हम डालेंगे। हम क्या क्या डालेंगे देखिए, मेरा चैनल में आपको मिल जाएगा एक नंबर जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी का क्लास मिलेगा। दूसरा नंबर हिस्ट्री का क्लास मिलेगा, हिस्ट्री का क्लास मिलेगा। तीसरा देखिए, तीसरा आपका मिल जाएगा साइंस का क्लास मिलेगा। चौथा मैथमेटिक्स का मिल जाएगा। पाँचवा नंबर आपको मिलेगा ज्योग्राफी साइंस मिल गया। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, साइंस पर हाँ पॉलिटिक, ठीक है। ये ऐसा लिखा होगा क्लासेस। यहाँ पर 4 लिखा रहेगा, 4 मेरा प्ले लिस्ट में मिलेगा, ठीक है। अभी हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। ये प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, 4 लिखा रहेगा, इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम, ठीक है। ऐसा सब में मेरा लिखा रहेगा, ठीक है। अब जो भी वीडियो आपको देखना है अब देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में और एक ठो बना हुआ मैथ इंग्लिश मस्ती, ठीक है, इंग्लिश मस्ती। ये तो वीडियो मेरा ऑलरेडी 73 हो गया, 73 लगभग 75 तक 5-6 तक वीडियो होगा, ठीक है मेरे दोस्तों इसमें। लेकिन ये और इसमें इस 4-5 में अभी हम वीडियो डाले नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी वीडियो डालेंगे और आपको एकदम बेसिक समझाएंगे। अभी आप अगर मेरा वीडियो आप देख लें, अगर पढ़ लें, तो दोस्तों कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा गवर्नमेंट का जो आप क्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, बल्कि आपको शांति से ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। चलिए अभी आपको हम समझाते हैं इसके वेदर के बारे में कैसे होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको बता दिया, अग्रिम सूचना आपको दे दिए ताकि आपको कि मेरा वीडियो आप देखेंगे और आप समझेंगे। कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं विशेषज्ञ हूँ, ठीक है। मैं कंपटीशन खुद तैयारी करता हूँ मेरे दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा रिविजन हो जाए, ठीक है। चलिए इसे साफ करते हैं मेरे दोस्तों। चलिए आपको हम समझाते हैं कैसे क्या होता है इसके बारे में। चलिए इसे हम साफ कर देते हैं। चलिए देखिए अब कैसे होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे क्या होगा, जैसे कि
चाहे चाहे आप खेलें, चाहे आप खेलो खेलो चाहे आप खेलें या नहीं नहीं खेलें, मैं तो खेलूँगा, मैं तो खेलूँगा ही। ठीक है, चाहे आप खेलें या ना खेलें, आप खेलें या नहीं, चाहे आप खेलें या ना खेलें, यहाँ पर ना दे दीजिए, अच्छा रहेगा, ना खेलें। ठीक है, वही बात है, चाहे आप खेलें या ना खेलें, मैं तो खेलूँगा ही। ये सेंटेंस आप देखिए दोस्तों, चाहे आप खेलें या ना खेलें, यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ सेंटेंस ये है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। तो कैसे होगा देखिए, चाहे कि इंग्लिश वेदर लगा देंगे, वेदर, ठीक है, वेदर यू, ठीक है, वेदर यू प्ले और नॉट। एक चीज़ ध्यान दीजिए, और नॉट का मतलब यह लगा, नॉट का नहीं, नॉ का इंग्लिश नॉट होता है, खेले, वेदर यू प्ले और नॉट। ठीक है, वेदर यू प्ले और नॉट। ठीक है, डबल प्ले नहीं लिखाएगा, मैं तो खेलूंगा ही, तो आई विल प्ले। ठीक है, आई विल प्ले ही हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चाहे वह बोली या न बोली, आप तो बोलेंगे ही। ठीक है, ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, चाहे वह बोली या ना बोली, आप तो बोलेंगे ही। ये सेंटेंस आप बिल्कुल बोलते ही नहीं मेरे दोस्तों, वो बताइए, बिल्कुल आप बोलते हैं, तो कैसे हो जाएगा, चाहे वह बोली या ना बोली, आप तो बोलेंगे ही। वेदर शी स्पीक्स और नॉट, यू विल स्पीक। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेदर WHETHER, वेदर सी स्पीक्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा थर्ड पर्सन है दोस्तों, स्पीक्स, यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड पर्सन है। ठीक है, चलिए, वेदर सी स्पीक्स और नॉट यू विल स्पीक। आपको बिल्कुल समझ में आया है, ये फुल स्टॉप मेरे दोस्तों। ठीक है, फुल स्टॉप। तीसरा देखिए, चाहे उसका भाई गाली दे या ना, चाहे उसका भाई गाली दे या न दे, चाहे उसका भाई गाली दे या न दे, उसकी माँ गाली तो देगी ही। ठीक है, चाहे उसका भाई गाली दे या ना दे, उसकी माँ गाली तो देगी ही। ठीक है, देगी ही। तो क्या हो जाएगा, वेदर his brother abuse or not her। तो यहाँ पर देखिए, उसकी माँ गाली देगी, तो उसकी माँ का क्या हो जाएगा, उसकी हर मदर विल अब्यूज। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। चौथा एग्जांपल देखिए दोस्तों मेरे, चाहे वे लोग भाषण दे अथवा कर दीजिए, अथवा नहीं, चाहे वे लोग भाषण दे अथवा नहीं, रामू तो भाषण देगा ही। ठीक है, चाहे वे लोग भाषण दे अथवा नहीं, रामू तो भाषण देगा ही। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे हो जाएगा, वेदर दे स्पीच
SPEE, देखिए स्पीच, वेदर दे स्पीच और नॉट, रामू तो भाषण देगा ही, क्या हो जाएगा, रामू विल स्पीच, रामू विल स्पीच, राइट होगा मेरे दोस्तों। आपको बिल्कुल समझ में आया है मेरे दोस्तों कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को इसे पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप अगर इंग्लिश सेंटेंस सीख रहे हैं या फिर कहीं पर स्पोकन क्लास कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आपके लिए बहुत विशेषज्ञ है। आपको ये जानना चाहिए, आपको ये सीखना चाहिए, आपको इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा मेरे दोस्तों। मेरे पास जो गुण ज्ञान है, नॉलेज है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको मेहनत करना है, आपको ये समझना है कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये था मेरा रोल नंबर 73 के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे रोल नंबर 74 के बारे में। इसको अगर नेगेटिव चाहेंगे तो नेगेटिव भी बन सकता है। जैसे कि चाहे आप यदि आप यहाँ पर जैसे कि चाहे आप नहीं खेलेंगे या फिर नहीं, एक्चुअली देखिए इसमें नेगेटिव का कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या नेगेटिव बनेंगे इसका, नहीं, तो हम नेगेटिव का दिमाग लगा रहे हैं कि नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। चाहे आप खेलें या ना खेलें, मैं तो खेलूँगा ही। तो यहाँ पर यहाँ चाहे आप खेलें या ना खेलें, मैं तो नहीं खेलूँगा, ठीक है। चाहे आप खेलें या ना खेलें, मैं तो नहीं खेलूँगा। अगर यहाँ पर नहीं घुसा देंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आई वांट हो जाएगा, आई विल नॉट को बोल सकते हैं, या फिर आई वांट हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको समझ में आया है, मतलब नेगेटिव बनेगा तो इधर बनेगा, ठीक है, इधर कुछ नहीं बनेगा, इधर नेगेटिव को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा रोल नंबर 73 के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे रोल नंबर 74 के बारे में। मेरा वीडियो ऐसा ही 100-200 में नहीं ख़त्म होगा मेरे दोस्तों। मैं कम से कम इंग्लिश को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, एकदम बता रहा हूँ, एकदम पूरा जड़ से। मेरा इस मतलब एरिया में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गरीब बच्चे हैं, जिसको मतलब जिसके पास एकदम कुछ संसाधन नहीं है इंग्लिश सीखने का, कोई भी सब्जेक्ट को तैयार करने का, मैं उसके लिए एक मसीहा जैसा हूँ। मैं उनको हेल्प करूँगा ही दोस्तों, उसको हेल्प करूँगा ही। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कुछ भी, उसके लिए मैं हूँ। केवल उनके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अभी आपके पास अगर मोबाइल है मेरे दोस्तों, तो आप देखिए मेरे वीडियो को और समझिए इसमें क्या है क्या नहीं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए मैं लेता हूँ विदा। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो अगर नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलते हैं, मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।